ਛੱਛਾ ਇਹ ਛਤਰਪਤ ਪਾਸਾ, ਸ਼ੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ ਛਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਸਾ ਰੇ ਮਨ। ਮੈਂ ਤੋ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾ, ਤਾਹੇ ਛਾੜ ਕਤ ਆਪ ਬੰਧਾਵਾ। ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੈ, ਜੋ ਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਆਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹੈ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹੈ। ਝੱਜਾ ਉਰਝ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ, ਰਹਿਓ ਝਜਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਕਤ ਝਖ ਝਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ, ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰੋ ਹੀ ਪਾਵਾ। ਕਤ ਝਖ ਝਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾ, ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰੋ ਹੀ ਪਾਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹੇਤ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਰਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਵਰਤਾਉਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਤੇ ਝੱਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 52 ਅੱਖਰੀ ਮੀਨਜ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣੇ ਜੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ
इन्हां पावन बचनां नूं समझण समझाउण दा यतन करिए। गुरमत विचारां दी शुरुआत तो पहलां आओ रसना की पवित्रता ते मन की एकाग्रता वास्ते सारी संगत गुरमंत्र का उचारण करो ते प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री। फिर कृपा करो आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। छच्छा तो पहला चच्चे अखर का उपदेश और छच्छे अखर के माध्यम नाल जिहड़ा कबीर साहब का उपदेश है, दोवां विच इक्को ही गल है। और वो गल है साध संगत की जिसनों लिटरेरी बोली च कहंदे ने एक ईश्वरवाद, जिसनों उर्दू वाले वीर तौहीदवाद कहंदे ने। यानी कि एक अकाल पुरख की पूजा। रूहे जमीन ते गुरु नानक साहब के प्रकाश तो पहला कीर्तन पूजा का बहुत रिवाज सी। यानी कि जो भी दिसदा है, भावें वो पिपल दिसदा है, भावें वो फ्लड आ गया बर्बादी कर गया, तो ख्वाजा समझ के ओदी दरियावां दे किनारियां ते जाके दीवे जगाने, पूजा करनी, पिपलों नूं मौलियां बन्नणियां, सप की पूजा, गां की पूजा, इत्थों तक ठूएं की पूजा। और एक बड़ा वड्डा सारा एक कर्म कांडां दा जिहड़ा जाल सी, जिहड़ा हुण भी सानूं किते किते नज़र आउंदा है, उसनूं रूहे जमीन दे उत्ते पहली बार गुरु नानक साहब ने कंडेम किया और सानू एक ईश्वरवाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जोड़िया। और ये जिहड़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच बाकी महापुरुषों की महाराज ने दर्ज की प्यारिओ, ये तमाम वो महापुरुष ने, वो बाणीकार ने जिन्हां दी विचारधारा, जिन्हां दे प्रिंसीपल गुरु नानक साहब की विचारधारा नाल मैच करते सन, मिलते सन। वरना वो चार भगत लाहौर वाले जिन्हां दी बाणी गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज करन तो इनकार कर दिता सी, उहदी वजह यह सी भी वो मैच नहीं सी करदी। उन्हां दी विचारधारा अलग किस्म दी सी। गुरमत नाल, सिखिज़म नाल वो रल गड्ड नहीं सी हो सकती। सो अज भी भगत कबीर साहब बख्शिश कर रहे ने। एक तो जदों इहदा पाठ करना है, जिन्ने भी अखर ने, चाहे वो ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, ञइया, चचा, छच्छा, जज्जा, झज्जा, ये जिन्ने भी ने, जदों अखर का जिक्र आना है तो उत्थे थोड़ी जी जमकी जरूर देनी है। जिवें छच्छा है तो इहनूं पढ़ना है छच्छा, थोड़ा जिहा आनंद जिहा लैके फिर ये कहना है यह छत्रपत पासा। छत्रपत दो अखरां दा संधि है, छत्र जमा पत, पत मैंने पति, पति मैंने मालक। छत्र दे की अर्थ ने, जिवें असीं रोज कथा करन वेले ये गल कहने आ भी जुगो जुग टल चवर छत्र दे मालक। तो छत्र ऊपर झुल रहा ना साध संगत, छोटा छब्बा, वड्डा छब्बा, फिर ऊपर चंदोआ साहब। तो छत्र दे अर्थ बिल्कुल तुसी साक्षात देख रहे हो। हुण इत्थे अकाल पुरख वाहिगुरू नूं कबीर साहब छत्रपत कह रहे हैं। छछे अखर तो उपदेश है, सुर ते जोर दे के सुनियो। यह है छत्रपत पासा। छत्रपत नूं थोड़ा जिहा विचों कढ के पाठ करो। यह है पासा। किहड़ा पासा? छत्रपत पासा। तू छत्रपत वाले पासे हो जा। बई तू किहड़े पासे है? वो कहंदा जी मैं ते ए टीम दे नाल हां, मैं बी टीम नाल नहीं। कबीर साहब कहंदे ने तू छत्रपत वाले पासे हो जा, रब वाले पासे हो जा, बाकी पासे छड्ड दे। बाकी जिहड़ियां उम्मीदां ने, जिहड़ियां आसावां ने, वो छड्ड दे। हुण समस्या ये है बई ये गल कहनी बहुती मुश्किल नहीं, सुननी भी
कोई बहुती दिक्कत नहीं आउंदी। पर आम तौर पर जदों साध संगत कोई मुसीबत बनती है ना, मैं भी विचे ही हाँ, फिर असी बड़ी छेती डोल जाने आ। फिर सानू जिथे कोई दसे भी फलां थां ते इदां करिए ते कारज रास आ जाता है, फलां थां ते इदां करिए ते फिर असी डोल जाने आ। फिर जिधर सानू कोई तोरदा असी तुर पैने आ। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब भुल जाते हैं, थोड़ी देर लिए आउने आ गुरु ग्रंथ साहब कोल भी, पर किते होर भी जाना पे तो फिर चले जाने। हजूर की कहते ने, यह है छत्र पत पासा, भाई अकाल पुरख वाले पासे हो जा, अकाल पुरख कोल ही आ जा। धर जीअरे एक टेक तू, लाह विडाणी आस, नानक नाम ध्याईए कारज आवे रास। तू होर आसावां ते उम्मीदां ला दे, एक दे उत्ते आस लिया, जिन्हां दी एक ते आस हुंदी है भाई वो फिर जरूर बौड़ी करदा है। विद्वान सज्जन एक नाल जोड़न लई सौखे ढंग नाल गल समझाउण लई एक छोटी जी स्किट सुणांदे हुंदे ने। बई एक छोटा जिहा बच्चा ते वो बच्चे दी जदों बलि दिती जानी सी ते ओनू ये कहा गया भी तेरी कोई आखिरी इच्छा, ये रिवाज सी साडे इत्थे बई पत्थरां दी परतमा अगे जिउंदे जागदे इंसानां दियां बलियां दित्तियां जांदियां सन। इहनूं बाणी ने कहा निर्जियो पूजै सरजियो काटै अंत काल को पारी, राम नाम की गत नहीं जानी भै डूबे संसारी, देवी देवा पूजै डोले पार ब्रह्म नहीं जाना। निर्जिंद अगे जानदार दी बलि देण दी परंपरा सी और ईवन किते किते अजे भी है। इस्लाम विच तुसीं वेख लो बकरीद की है, बकरीद ते जिहड़ा 5-7 हज़ार का बकरा है वो लख लख 1.5 लाख नूं विकदा है। बकरे की बलि देनी है, बकरे तो ही बकरीद बनया। तो उन्होंने कहा गया भी तेरी कोई अंतम इच्छा है? वो कहने लगा हाँ मैनू एक प्रेयर कर लैण दिओ। उन्हें जमीन ते बैठ के मिट्टी इकट्ठी करके एक ढेरी बनाई और फिर दूसरी तीसरी चौथी कुछ सोच के पहली ढेरी ढा दी, फिर दूजी फिर तीजी ते चौथी ढेरी रहन दी। वो कह लगे भी ये तू की कीता है? वो आखन लगा वेखो सब तो पहला मनुख नूं उम्मीद अपने ते हुंदी है कि मैं अपनी अपनी हिफाजत आप कर लांगा। हुण मैं ते बच्चा वां, मैं ते अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी ढेरी ढा दी है। दूजी ढेरी हुंदी है मां बाप दी, ते बली देण लई तुसीं ढंडोरा पटाया भी कोई बच्चा वेचना चाहुंदा है ते वेच लो। मेरे मां प्यो ने वेच दिता, हुण मैं मां प्यो दी ढेरी की रखां जिहड़े 4 ठीकरियां लई तुहाडे कोल मैनूं वेच गए ने, इसलिए मैं वो भी ढेरी ढा दी है। ते तीजी ढेरी हुंदी है कोई मुसीबत पवे ते हकूमत कोल मनुख फरियाद करदा है, राजे कोल फरियाद करदा है ते राजन तुसीं खुद मेरी बली दे रहे हो, मैं राजे कोल भी फरियाद नहीं कर सकता क्योंकि तुसीं ते मैनूं मार रहे हो, मैं तुहाडी ढेरी भी ढा दी है। वो कह लगा फिर चौथी ढेरी किहदी है? वो कह लगा जी चौथी ढेरी परमात्मा दी है, उहदे ते मैनूं अजे भी उम्मीद है भी वो जरूर कोई बौड़ी करेगा। और कहते ने उन्हें चौथी ढेरी बिना ढाए हाथ झाड़ के कह लगा भी तुसीं हुण मेरी बली दे सकदे हो। और जिस वेले बली देन लगे उसनूं टोया, इशनान कराना सी ते इशनान कराने वाला सेवादार कह लगा जी इहदी बली नहीं दित्ती जा सकदी, इहदे खब्बे हत्थ दा एक अंगूठा जिहड़ा है वो है नहीं और बली देन लई मुकम्मल इंसान होना चाहिए, इसलिए इहनूं मैं रिजैक्ट करना, इहदी बली नहीं दित्ती जा सकदी। सानू वार वार मोहर मोह गुरबाणी विच सच्चे पातशाह ने बाणीकारां ने एक ईश्वरवाद नाल जुड़न दा उपदेश दिता है। साध संगत जदों डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब नूं कहा गया ना भी तुसी गुरु नानक साहब की तारीफ विच कुछ कहना चाहुंदे हो, ते उन्हां ने जिहड़ा बचन कहे सन बड़े शेर उन्होंने गुरु नानक साहब की तारीफ विच कहे शेर तुसी समझदे ही हो, 2 मिसरे इकट्ठे करके एक शेर बनता है, तो फिर जे गज़ल बनानी हो तो 5 शेर इकट्ठे होण तो फिर एक गज़ल बनती है। उन्हें फिर 2 मिसरे एक शेर किया, वो कहने लगा फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। हुण तौहीद की है
वो कहता भी फिर पंजाब विचों एक सदा एक आवाज़ उठी ते उस आवाज़ ने तौहीदवाद का प्रचार किया, एक परमात्मा नाल जुड़न का प्रचार किया। अज तो सानू ये गल वक्री नहीं लगती, पर जदों गुरु नानक साहब ने आख्या ना भी करतार नाल जुड़ो, अकाल नाल जुड़ो, उस वेले कईयां नूं अचंभा हुंदा सी भी असीं ते अज पहले दिन अकाल का नाम सुन रहे हैं, असीं ते करतार का नाम ही पहले दिन सुनिया। तो हजूर ने करतार नाल सानू जोड़िया। कबीर साहब कहते ने छच्छा यह है छतरपत पासा, तू छतरपत वाले पासे तू अकाल पुरख दे उत्ते टेक लाया, छक के ना रहो छोड़ के ना आसा, होर आसावां छड्ड के तगड़ा हो के हंबला मार, ते बाकी जेड़े ने उन्हां नाल नफरत ना कर, झगड़ा ना कर, पर उन्हां नूं छड्ड के अकाल पुरख वाले पासे आ जा, तगड़ा होके आ जा। छच्छा कक्का शक, शक शब्द असी लंगर च वरतने आ भी प्रशादा छक लो, चाह छक लो, फलाना पदार्थ छक लो। इत्थे शक अर्थ जिहड़ा असी वो यूज टू हो गया खाण दी सेंस च, वैसे शक दे अर्थ हुंदे ने तगड़े होना। हरियाणे च तुसी जाओ, कोई बंदा खा खा के पूरी तरह खा चुका है, तृप्त हो गया, उन्होंने तुसी कहो भी होर लै लो, वो कहेगा मैं तो छिक गया। ये शब्द वरते, छिक गया मीन पूरा तृप्त हो गया, हुण मैं तगड़ा हो गया खा के, हुण मैनू होर नहीं लोड़। शक के ना रहो छोड़ के ना आसा, होर आसावां छड्ड के तकड़ा हो के तू अकाल पुरख दा पल्ला पकड़ लै, और कलगियां वाले पातशाह वांगू होका दे के कहो भी सगल द्वार को छाड़ कै गहो तुहारो द्वार, बाह गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। हे वैगुरू हुण मैं सारे दर छड्ड के तेरे दर ते आया। और सत्संग सानू ना लोग जिथे सिख कहिंदे ने, सिख शब्द जो हर कौम दी एक नाम पै जांदा ना भी ये मुसलमान ने, ये ईसाई ने, ये हिंदू ने, जैनी ने, बौद्धी ने, सरेवड़े ने, असी नाम 5-7 लेने। वैसे मैं तुहाडे ज्ञात लई अर्ज करा कौमां हज़ारां दी तादाद विच ने, और सवां दी तादाद विच ते कौमां इतनियां ने जिन्हां दी गिनती बहुत ज़्यादा है। 300 के करीब इस तरह की कौम है जिन्हां दी गिनती करोड़ां विच है, लखां विच नहीं। पर जे पूरी गिनती करिए तो वह हज़ारां विच पहुंच जाती है। छोटे छोटे कई फिरके बने ने, हौली हौली उन्हां दी होंद प्रगट होवेगी क्योंकि वक्त लगता है। सानू लोग आम तौर पर सिख कहिंदे ने, सिंह भी कह देंदे ने, और एक शब्द होर वरतिया जाता है कौम लई, वो है खालसा। हुण कबीर साहब जिहड़ा बचन कहिंदे ने भी एक दा हो जा, एक पासे हो जा, अकाल पुरख नाल जुड़ जा। जदों खालसा जी की परिभाषा कलगियां वाले पातशाह ने निरूपण की, ते उहदे विच भी आप जी ने कुछ इस भाव के बचन किए। आखन लगे जागत जोत जपै निसबासुर। एक तो मेरे खालसे की यह निशानी बई वो जागदी जोत नूं दिन रात जपदा है। आ जिहड़ियां जोतां ने ना तेल पाओ तो बुझ जांदियां ने। असल में जिहड़ी जगदी जोत है वह अकाल पुरख दी है। उसे जोत तो साडे शरीरां विच जोतां जगदियां ना साध संगत, तां ते कहने आ सब मैं जोत जोत है सोए, और तिस दा चानण सब मैं चानण होए। जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक ना आना। नैक मैंने बिल्कुल भी नहीं। एक अकाल पुरख नूं छड्ड के होर किसे नूं भी सुरत विच ना लियावे, और उहदे विच फिर पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै। पूर्ण प्रेम प्रतीत विश्वास, ब्रत गोर मड़ी मठ पूल ना मन है। वर्त रखण दे चक्कर च ना पवे। हाँ, उंज सिखिज़म ने सानू ये जरूर किया है भी लोड़ अनुसार खाना है।
थोड़ा खाना है, थोड़ा समय, थोड़ा ही खावे। पर इस भावना नाल भी प्रसादा पानी छड्ड के प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने तो फिर गुरमत कहती है भी छोड़ना है अन्न करें पाखंड, ना सुहागण ना होए रंड। जग में बकते दूधाधारी, गुप्ती खावें वटका सारी। अन्ने बिना ना होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल। तो वो जेड़े वर्त ने, वर्त ना रहो ना मैं रमदाना, तिस सेवी जो रखे निदाना। हजूर कहन लगे पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत, अकाल ते भरोसा रखना है, वर्त ते भरोसा नहीं रखना। गोर, गोर ते भरोसा नहीं रखना, अकाल ते भरोसा रखना है। गोर भी सासंग कबर नूं ही कहंदे ने, जिस तरह पुट के ना इदां टोया पुट के डूंगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਗਲ ਜਾਏ। तो यही अशर ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਲੇ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲੇ ਗਾਡਾ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੂਹ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ यही अशर होना प्यारिओ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ कोई बच नहीं सकिया। तो जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक न आने। पूरन प्रेम प्रतीत सजय व्रत, गोर मड़ी मठ भूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछानै। तीर्थां दे इशनान करदे फिरना, फिर गिनतियां करनियां भी इन्नी वारी मैं उत्थे फलाने तीर्थ ते हो आया। भाई ये भी फिर तीर्थ बर तर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर। इशनान वाली गल हो जाती है। दान करना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ जीवन सफल हो जाएगा। मैनू खिमा करना। सिखिज्म ने दान नू दसवंध दे रूप विच गरीब गरूबे की सहायता लई जरूर प्रेरणा कीती है। उंज दान फलीभूत हुंदा है, पर जीवन सफला करन विच इह सहाई नहीं हुंदा। तीर्थ दान दया तप संजम, कर्मकांड वाली दया, कर्मकांड वाले संजम, इन्हां विचों किसे एक नूं भी सुरत विच ना रखे। पूर्ण जोत जगै घट मैं, तब खालस ताहे नखालस जानै। जदों पूर्ण तौर ते जोत हिरदे विच जग जाए ते फिर ये सही मैणिਆਂ विच खालस है, फिर ये खालसा है। ये परिभाषा है साडी। दूजे शब्दां च इंज कहो जिहड़ा एक अकाल पुरख वैगुरू नाल जुड़ जाए। छछा यह छत्रपत पासा, छक की न रहो छाड़ के ना आसा। होर आसावां होरां दे उत्ते उम्मीदां छड्ड के अकाल पुरख नाल जुड़ जा। रे मन मैं तो छिन छिन समझावा। हे मेरे मन, मैं ते तेनू पल पल ये समझांदा रहिंदा हां भी ताहे छाड़ कत आप बंधावा। एक अकाल पुरख नू छड्ड के होर आसावां दे विच तू अपने आप नू बंधना विच जकड़ा रहा है। इसलिए थां थां दे उत्ते आस रखण नालों एक अकाल पुरख वैगुरू विच ही आस रख लै। हुण अगला शब्द है जज्जा। जज्जा जो तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावे। जज्जे अखर का उपदेश है भी जे अपने तन नू जींदे जी ही कोई साड़ लवे। हुण वेखो साध संगत, एक पद अर्थ हुंदे ने और दूसरे सरल अर्थ हुंदे ने, तीसरे फिर भाव अर्थ हुंदे ने। बहुत सारे शब्द ने जिन्हां दे असीं भाव अर्थ लेने हुंदे ने। जे पद अर्थ लवांगे तो अनर्थ हो जाएगा। भी जे कोई मनुख जींदे जी अपने आप नू अग ला लै तो कहे जी गुरबाणी विच लिखिया जीवत जरावै, मैं तां अपने आप नू साड़ रहा।
फिर अनर्थ हो जाएगा। अपनियां वासनावां नूं खत्म कर लै, अपने फुरनियां नूं खत्म कर लवे, अपने वकारां नूं साड़ दे। जिवें एक होर शब्द गुरबाणी विच पिछे असीं विचार के आए हैं ना, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया। और फिर अगे गल क्लीयर हो गई भी अंजन माहे निरंजन रहीए, बौर ना भवजल पाया। अंजन दे अखरी अर्थ ने कालख। शुरू शुरू च जिहड़े सुरमे हुंदे सन ना, हुण ते कई तरह के आ गए ने आई ड्रॉप्स, वो काले रंग का ही सुरमा हुंदा सी, इस करके उन्होंने सुरमे नूं भी अंजन ही कह देंदे सन। उंज अंजन दे प्रॉपर जिहड़े अर्थ ने वो कालख ने। अंजन माहे निरंजन रहीए, ये संसार है ते अंजन ही। जग काजल की कोठड़ी, काजल भी सुरमे नूं कहिंदे ने, उत्थे काजल तो सेंस कालख है। जग काजल की कोठड़ी अंध परै तिस माहे, अन्ना बंदा ते काली कलूट कोठड़ी च बंद कर दे ते दिसदा है नहीं, ते कंधां नूं हथ लाएगा ते कालख ते लगेगी। संसार ते इहो कुछ ही है भाई। तो कबीर साहब का यो शब्द है जिथे वो कहते हैं जीवत मरै मरै फुन जीवै, वकारां वल्लों मर जाए और दूजे मरे दे अर्थ ने चंगी तरह मर जाए, फिर आत्मक जिंदगी शुरू होती है। ऐसे सुन समाया, फिर ये अंदरों अफोर अवस्था में चला जाता। जिवें डॉक्टर जिहड़े ने किसी का ऑपरेशन करने लई उन्ने हिस्से नूं सुन्न कर लैंदे ने, इस तरह फिर साडा वो हिस्सा अफोर हो जाता है, शून्य में चला जाता है। उन्होंने इन्हां फुरनियां नाल कोई संपर्क नहीं उहदा रहिंदा, आउंदे ही नहीं उहदे च फुरने। अंजन माहे निरंजन रहीए, बौर ना भवजल पाया। रहिंदा संसार विच ही है, सुरत निरंकार नाल जोड़दा है, इस करके परत के भौजल विच नहीं पैंदा। मेरे राम ऐसा खीर बिलोईए, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन बिद अमृत पियोईए। गुरु की मत दे धारनी होके मन नूं टिकाओ, मन नूं स्थिर रखो, इस तरह तुहानूं नाम अमृत की धार प्राप्त होएगी। गुर कै बाण वज्र कल छेदी, प्रगटिया पद प्रगासा। गुरु दे शब्द रूपी तीर नाल अपनी अंदर जिहड़ी बहुत ही कठोर कल्पना है उन्होंने फुंड दिता। साध संगत कल्पनावां साडे सारियां दे जहन विच हुंदियां ने जी। जिस तरह असी फ्यूचर बारे कुछ सोचने, हुण इदां करांगे, हुण इदां करांगे, हुण इदां करांगे, ये जिहड़ियां कल्पना ने, संकल्प ने, उन्हां नूं गुरु दे शब्द रूपी तीर दे नाल विन्न दे, खत्म कर दे। जदों तू इन्हां नूं विन्न देगा, प्रगटिया पद प्रगासा, तेरे अंदर एक प्रकाश होवेगा। और जदों तेरे अंदर प्रकाश होवेगा ना, फिर दोबारा कल्पना नहीं पैदा होणगियां, क्योंकि फिर इन्हां कल्पनावां दी असलीयत समझ विच आ जाएगी। कि सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका। जेवड़ी कहंदे हिंदी च रस्सी नूं, थोड़ा जिहा मोटा रस्सा गली विच पिया होवे, डिंग पड़िंगा, हनेरे विच तुसीं जाओ, भुलेखा सप दा पै जाए, सौड़ी गली है, बच के भी नहीं लंघ सकते, वापस आ जाते हो। जेड़े घर बैठे होंदे हो, की गल आ गए हो? वो जी रस्ते सप बैठा है तो मैं वापस आ गया। वो फिर लालटैन टॉर्च लैके जाते, नाल डांग लैके जाते, जो टॉर्च मारते सारिਆਂ ਦਾ हासा निकल जाता, ये तो रस्सा है। फिर उस रस्से के उत्ते पैर धर के अगे लंघ जाता है। डराया कहन सी हनेरे कारण। सानू कौन डरांदा है? अज्ञानता रूपी हनेरा। साडे जिन्ने संसे ने, खौफ ने, दहशत है, वो अज्ञानता करके है। जदों अज्ञानता दूर हो जाए, ज्ञान आ जाए, डर डिग पैंदे ने। जदों साडी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए ना, जिन्हों भुलेखा कहंदे ने,
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਤੋੜ ਲਓ। तो ये भरम है भी फलां व्यक्ति मेरा नुकसान कर देगा, फलां व्यक्ति मैनू मार देगा, फलां व्यक्ति अंज कर दे, ये भरम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। जदों भरम दूर हो जाए ना उदों भाव भी दूर हो जाता है। हमारा भरम गया नाल ही भाव भागा। जिदन मैनू मेरा ये भरम दूर हो गया भी मैनू कोई नहीं मार सकता रब तो सिवा, उदन नाल ही भरम डर नूं भी अपने नाल ही लै गया। हुण डर काहदा? हमरा भरम गया भौ भागा, जब राम नाम चित लागा, बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। तो मैं अर्ज कर रहा सा, सकत अंधेर जेवड़ी भरम चूका। रस्सी दा ते सप दा भुलेखा जिहड़ा चानण च दूर हो गया। इस तरह जदों ज्ञान हुंदा है ते उदों संसार दी असलीयत समझ आ जाती है। पकड़ जिहड़ी बड़ी मजबूत हुंदी है परिवार नाल संसार नाल, वो पकड़ ढिली हो जाती है। जिवें पकड़ ढिली हुंदी है सुखी हो जाता है। रामाकृष्ण जी ने एक कहानी लिखी है, बैठे सन किते दूर निर्जर जंगल च प्रभु प्राप्ति लई, गल नहीं सी बनती, कई दिनों के बैठे सन, कई महीनों के बैठे सन, बड़े अंदरों निराश जे हो गए सन भी इन्ने दिन हो गए ने मैडिटेशन करदिआं नूं कुछ गल नहीं बन रही। उन्होंने लिखी वो गल अपने तजर्बे च। वो कहते मैं एक दिन की वेख्या भी आकाश विच एक इल आई, उहदे कोल गोश्त का टुकड़ा सी, मांस का टुकड़ा सी, और 15-20 इलां उहदे दुआले होईयां होईयां। कोई उहनूं उत्तों चुंझ मारदी है, कोई थल्लियों। हुण तुहानूं पता है भी बाज दी इल दी जिहड़ी चुंझ है बड़ी खतरनाक हुंदी है। उहदी तुसीं शेप देखो कदी, जिद्दां चरखड़ी दे हुंदे ना वो दंदे, इस तरह अगों थोड़ा जिहा इंज मुड़िया हुंदा। जदों अंज मारदी है ते वापस लियाउंदी है तो बोटी नूं नाल ही पुट लैंदी है। उहदी शेप कुदरत ने बनाई ऐसी है, उहदा आहार मांस है। उत्ते कई बार जिउंदे जानवरां दे मांस इस तरह पुट पुट के खा लैंदी है। एक इल दे दुआले 15-20 इलां होईयां आईयां और वो संघर्ष कर रही है। अचानक इल दे दिमाग ने काम कीता भी मैनू मारन दा कारण ते है ना भी मेरे कोल गोश्त दा टुकड़ा है, ये खोना चाहुंदियां ने, ते जे मैं गोश्त का टुकड़ा छड्ड दियां ते शायद मेरा खैड़ा छुट जाए। उन्हें गोश्त का टुकड़ा जिहड़ा सी वो पकड़ ढिली करके उन्होंने छड्ड दिता, वो थल्ले जान लग पिया। वो सारियां इलां जिहड़ियां ने उन्होंने गोश्त के टुकड़े के उत्ते फोकस कर दिया, वो आज़ाद हो गई। असीं भी गोश्त के टुकड़े पकड़ के बैठे हुए हैं। परिवारक मैंबर की ने, मैं की हाँ, तुसीं की हो, सब तो गोश्त के बने हुए हैं। पैर दे अंगूठे तो सिर दी चोटी तक स्वाए मांस दे होर है की है। गोश्त दे टुकड़े नूं पकड़ के बैठे हैं, परिवार नूं पकड़ के बैठे हैं, संसार नूं पकड़ के बैठे हैं। और वो जिहड़ी पकड़ है वही दुखदाई है। मैनूं खिमा करना, वो पकड़ इन्हां नूं छड्ड के जंगल चले जाइए नहीं, ये पकड़ ढिली कर दिओ। ये मैनू मनोरंजन करने वास्ते महाराज ने बेटी दी है, बेटा दिता है, पत्नी पति दिता है, भैन भरा माँ प्यो दिता है, ये कोठी कार दी है, तेरा दिल लगा रहे। या धन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो, तेनी मैं अटक जोर जे इंद्री प्रेर लियो। ये तो असी किसी होटल में रहीए ना, कई बार पंजाबों बाहर प्रचार करन जाईदा ते वो जिहड़े गुरसिख ने वड्डे वड्डे शहरां च व्यापारी होटलों च ही ठहरांदे ने। बड़े बड़े आलीशान होटल ने, डीलक्स कमरे ने, बड़े वड्डे वड्डे स्क्रीन LED दे लगे ने, रिमोट है, होर कोल सारे साधन ने। 3 दिन रहना गुरपुरब ते
चौथे दिन ये तो नहीं ना भी पेचकस लैके LED खोलनी है भी इनू मैं नाल लै जाना, नहीं, वो साडी नहीं गी, वो तो होटल वालियां दी है। सानू तो उन्हें 2-3 दिन प्रोवाइड की सी मनोरंजन वास्ते, जान लग्या कोई तकिया, कोई चादर, कोई कंबल नाल नहीं ले जा सकते, वो मनोरंजन वास्ते सब कुछ, वो सुख सुविधा। इस संसार रूपी होटल विच भी सानू जो कुछ वाहगुरू ने प्रोवाइड किया है, वो फैसिलिटी है, वो साडे रिक्रिएशन वास्ते, मनोरंजन वास्ते है। ये विचों नाल ते कुछ नहीं ना जाता, होटल विचों तो फिर भी कोई थोड़ा बहुता उच्चा नीवा करके हो सकता, कुछ लै आवे लुका के, इत्थों तो कोई लिजा ही नहीं सकता। ये मनोरंजन है, पर असीं इहदे च खचत हो जाते हैं। तो वो जिहड़ा भरम सी ना साध संगत भी मैनू भी असलीयत की है संसार दी, सकत अंधेर जेवड़ी परम चूका नेचल शिव कर बासा, 3 बिन बाणे तनख चढ़ाई है। हुण जिहड़ा गुरु तीर मारदा ना शब्दां दा साध संगत, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई तनख नहीं गा, कोई दिसदा बाण भी नहीं गा, ना तनख है ना बाण है। तीर ऐसा हिक दे विच जाके वजदा है भी बंदा लड़खड़ा के थले डिग पैंदा। किवें? उमर खलीफा इस्लाम विच हजरत मुहम्मद साहब नूं मारन आया, वड्डा बरछा, 8 फुट की डांग, 2 फुट उत्ते फल, 10 फुट ते 8 फुट उहदा अपना कद, बड़ा सूरमा अपने वक्त का, अरब का। और अनुयायी कहन लगे हजरत साहब लुक जो, उमर आ रहा बरछा लैके, बड़े गुस्से च। तो कहन लगे आउण दिओ। जिसले उमर आया तो हजरत साहब ने मुस्कुरा के उहदे नाल आई कॉन्टैक्ट बनाया, कहन लगे उमर तू खुदा दे पैगंबर नाल कदों तक लड़दा रहेगा? बस इतना ही किया, इस्लामी इतिहास कहना इतना ही किया। बरछा डिग पिया और चरना ते टह पिया। सैयद खान आया आनंदपुर साहब, महाराज ने जंग करन, हजूर ने बचन भी नहीं किया, बचन भी नहीं मूँह तो किया, सिर्फ वेख्या ते घोड़े तो थले उतरिया। हजूर घोड़े ते बैठे रहे और महाराज दा रकाब विच चरण सी, दोवां हत्थां नाल हजूर दे चरण नूं पकड़ के उत्ते शीश रख दिता। खुदा आयद, खुदा आयद, मैं आयद बंदा खुदा, फारसी अल्फाज ने, भाव खुदा आ गया, लोगों खुदा आ गया, मैं भी खुदा दा बंदा बन गया। और इतिहास कहता है सब कुछ छड्ड छड़ा के निर्जर जंगल वाले पासे चला गया, उहदा की बनिया की नहीं बनिया किसी को कोई खबर नहीं। सतगुरु जिहड़ा तीर चलांदा है, वो कमान, वो तणख दिसदा नहीं, तीर दिसदा नहीं, पर वो काम पूरा कर जाता है। 3 बिन बाणे तनख चढ़ाई है। ये जग बेध्या भाई, दह दस बूढ़ी पवन चलावे, डोर रही लिवलाई। जिहदी गल बन जाती है ना, कई बार उहदे ते भी शक हुंदा है भी ये भी तो माया के पिछे भज्जा फिरदा है। हजूर कहते ने नहीं, जिस तरह पतंग उड़दी है ना, इस तरह 10 दिशावां वाल वो भी रिजक वास्ते विचरदा है, पर डोर रही लिवलाई, सुरत अंदरों शब्द नाल जुड़ी रहिंदी है, किरतकार अपनी करदा रहिंदा, भज नस करदा रहिंदा, अंदरों सुरत परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी है। 3 बिन बाणे तनख चढ़ाई है, ये जग बेध्या भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावे, डोर रही लिवलाई। उनमन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अन पाओ एक देखिया, राम नाम लिव लागी। उन मन मनुआ सुन समाना, 10वें द्वार। दुबदा दुरमत भागी, दुचितापन ते भैड़ी मत नाश हो गई। कहो कबीर अन पाओ एक देखे। हुण मैं ग्रंथां की गल नहीं कर रहा, कबीर साहब कहते, हुण मैं पुस्तकां किताबां की गल नहीं कर रहा, हुण मैं अन पाओ की गल कर रहा। अन पाओ मीनस अन पाओ प्रकाश, अन पाओ जो मान लिया है। जान लेना होर गल है साध संगत, मान लेना होर गल है। ये जान लेना भी दिल्ली इन्नी दूर है, इतने घंटे लगते ने, फलानी जगह ते रोक के कॉफी लै लीए तो वधिया रहीदा, उत्थे वाशरूम बड़े, ये जान लेना किसी दूजे तो, पर उन्होंने बाकायदा इंप्लीमेंट करके मान लेना, चले जाना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है। इस तरह रब नूं जान लेना होर गल है, रब नूं मान लेना होर गल है। तो जज्जा जो तन जीवत जरावै, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया।
अंजन माए निरंजन रही है। रहना संसार विच सुरत निरंकार नाल जोड़नी है। जे संसार विच नहीं रहना ते सुरत जोड़नी है, तो फिर इस तरह है भी जिस तरह साध संगत कोई बंदा खाली अखाड़े दे विचों गेड़ा कढ़ के किसी बसों जाके कहे बई आ मेरी झंडी है, किसी ने पुट्टी हुई नहीं गी। भलवान कोई कहे मेरी झंडी नहीं जी किसी ने पुट्टी, वो कहण भी किन्ने भलवान सन होर, वो कहंदा मैं तो भलवानां दे आउण तो पहलां ही खाड़े च गेड़ा दे आया, ते फिर तू भलवान काहदा है? काम क्रोध लोभ मोह हंकार इत्थे ने ना, इत्थे जूझ इन्हां नाल। जंगल च क्यों जाना है? फेस कर इन्हां नूं, फिर तेरा पता लगे तू भलवान है। ते जदों इन्हां तो डर के तू भज ही गया पहाड़ां दीयां कंदरां च जंगलां च, फिर तू भलवान काहदा है? फेस कर इन्हां नूं। जज्जा जो तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै। अपनी जवानी दा मद काबू विच कर लवे, वो फिर असल जुगत पांदा है। जुगत जवानी विच, जवानी दा जिहड़ा अहंकार है, ये साध संगत मनुख बहुत घट जिन्हां ते बख्शिश हुंदी, उन्हां नूं छड्ड के मनुख जदों इस उम्र च हुंदा है ना, उन्होंने खुद नूं पता नहीं लगता, इतना जोश हुंदा है। वो जिहड़ा 100 साल का जिंदगी नामा लिखिया ना दया सिंह जी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ 17 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, 20 21 22 23 24 25 ਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਲਹੂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਲੈ ਡਾਂਗ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਢਲਦੀ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ, ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਠੌਤਰੀ ਪਕੜ ਮਾਲਾ ਰੁੱਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। जोश बहुत हुंदा है, होश की कमी हुंदी है। और जे किते इस पीरियड च बंदा मां प्यो की गल सुन ले थोड़ा जिहा धीरज करके और इंप्लीमेंट कर ले, फिर तो क्या बात है। असी को नहीं सी सुनी, अपने एक्सपीरियंस तो ही गलियां कूचियां चो लंघ के बाईपास खड़े होए, हुण अगों बच्चे को नहीं सुनते, और जिहड़े सुन लैंदे ने उन्हां नूं कूचियां दे विचों दी होके नहीं जाना पैंदा, वो सीधे बाईपास खड़े हो जाते। ये भी मर्ज करते हैं, ये मैं अपने अनुभव चो दस रहा। हर बाप ये चाहता है भी जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिथे जिथे मैं मार खाधी है मैं अपने पुत्र नूं नहीं खाण देनी। पर पुत्र कहता भी तेनू की पता है, और फिर अपने ही तजर्बे तो सिख, फिर उन्होंने पता लग जाता भी मैं रॉन्ग सा, पर एक्सैप्ट नहीं करता, फिर भी एक्सैप्ट नहीं करता। यह भी ईगो है। जवानी दा मद, जवानी दा अहंकार, कमर कटारा बंकड़ा, बंके का असवार, और गर्भ ना कीजै नानका मत सिर आवे पार। बड़ा ही सोहना घोड़ा, जवान घोड़ा, हर रिष्ट पुष्ट उच्चे कद वाला, ते ओहदे उत्ते बिल्कुल मस फट एक पठान चढ़िया होया, ते गात्रे विच जिहड़ा कटार पाई हुई वो भी बड़े गजब दी। कमर कटारा बंकड़ा और बंके का असवार, आप भी बंका, और गर्भ ना कीजै नानका। और अगे जाके घोड़ी ने नहू लिया। नहू लेना तुसी समझते होगे मेरा वाह रहा घोड़ियां नाल। वो कईयां च ये बीमारी हुंदी भी तुरे तुरे जांदियां, भजियां भजियां जांदियां, इस तरह पैर रख के ते जिहड़ा नखून है चंगी तरह खोब के ते एक बिल्कुल ब्रेक ला देनी, और जिहड़ा सवार है ना वो मुंहदड़े मूंह अगले पासे आके डिग पैंदा। उन्हें नहू लिया ते ओ मुंहदड़े मूंह जिसले अगले पासे जाके डिग्गा ते जिहड़ा खंजर सी ना निकल के थल्ले आ गया, उत्तों शरीर दा भार पै गया, खंजर पेट च उतर गया, एट दी स्पॉट डेथ हो गई। हजूर वेख रहे सन गुरु नानक साहब, भाई साहब ने आख्या सी महाराज बड़ा हंकारिया आ बंदा है, घूरी वट के भी लंघिया, कुछ बुड़बड़ांदा भी सी पिया तुहानूं वेख के। हजूर ने जिसले डिग्गा पाना वरत्या, कह लगे कमर कटारा बंकड़ा, बंके का असवार, गर्भ ना कीजै नानका मत सिर आवे पार। मैनू खिमा कर देना। वेख्या ना तुसी भी बुलट मोटरसाइकिल लैन का कोई प्रयोजन नहीं गा, लैनी इस वास्ते भी लोगों को परेशान करना है। डाडा 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 जिन्ना चिर ना होवे स्वाद नहीं आता। और होर वहीकलों के उत्ते जाके जेड़े
कंपनी वालों हॉर्न लगे ने, खर्च कर करके ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ हॉर्न, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਟ ਜਾਣ। ਅਚਨਚੇਤ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਰਬਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੁਲਟ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਣੇ ਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਾਹ ਲਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਥਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਬੁਲਟ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2 ਥਾਰਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿੱਤ ਚੜਿਆ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਕਾਰ। ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਕੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ। ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ 10 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਅੰਜ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਟਾਕੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਰਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬੂਤੀ ਪੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਉੱਥੇ ਟੰਗਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ MBA ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਟੰਗਣੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਏ, ਟੌਰ ਬਣੇ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੌਣ ਸਿਰਜਦਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਉਹ 100% ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 5% ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇ, 10% ਹੀ ਮਿਲੇ, 50% ਹੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਹੀ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਇਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਪੜ ਕੇ ਵਰਕੇ ਕਸਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੱਧ ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ,
3 ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਜੱਜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਜੱਜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਜੱਜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਆਰੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ, ਅਸ ਜਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰ ਜਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਬ ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਲਤ ਲਾ ਦਈਏ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਪਿਆਰਿਓ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ। ਆਪਣੇ ਜਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਆਸਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਬਈ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਧਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। 2 ਜਰ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸ ਜਰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪਰ ਜਰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰ ਲਵੇ, ਤਬ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਬ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੱਜਾ ਜੋ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮੱਧ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਲਚ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਦ ਗ੍ਰੀਡੀ ਡੌਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਮੋਰਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 2 ਸੈਂਟੈਂਸ 1 ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਤੇ ਆਰਜੀ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ ਦਿਸਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ, 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਵਾ ਬਵੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਥਲੀ ਕੱਢਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ 2 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2,000 ਦਸਵੰਧ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਦਾ ਨੋਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ 200 ਦਾ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ 2,000 ਆਪ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ 200 ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 1,800 ਦੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸ ਪਰ ਜਰ ਜਬ ਪਰ ਜਬ, ਜਦੋਂ ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹੇ ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹੇ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਚੌਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਕਰੇ ਮਸੀਤ, ਮਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਫਕਰ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਘਾਲ ਖਾਏ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਜੀ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਜੀ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ ਤਬ ਜਾਏ,
ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਣੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। दो चित्ते की दो थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा शान परी, धर ऊपर दुर्मत भांडा फूटा। आंधी पाछै जो जल बरखै, ते तेरा जन पीना, कहो कबीर मन भया प्रगासा। उदय भान जब चीना, भान सूरज नूं कहिंदे ने। जदों अंदर ज्ञान दा सूरज चढ़ पिया, उन्हें सारे वहम भरम जिहड़े सन खत्म कर दिते। तब जाए जोत उजारो लै। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। भुलां गलतियां दी खिमा बख्शिश करनी। सो साध संगत 19 तरीक आउण वाली नूं यानी परसों जाहर पीर जगत गुरु